तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि तालिबान ने चीन को लेकर मोदी अमित शाह को लगाई आज फटकार, कहा चीन अफगानिस्तान की कर रहा है मदद, तो भारत को क्या है परेशानी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून को लेकर बुरी तरह से डरी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, किसानों पर दर्ज सभी मामले लेगी वापस, बढ़ गई भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रेलवे और सड़कें बेचने के बाद अब मोदी सरकार ने एयर इंडिया कंपनी बेचने का किया ऐलान, टाटा सन्स ने लगाई है बोली। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस को बताया हिंदुओं का दलाल, तो भाजपा ने राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराने की कर दी घोषणा, कहा राहुल गांधी नहीं है हिंदू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि काशी में लाट भैरव मंदिर से कब्रों को हटाने की हिंदुओं ने कर दी मांग, वाराणसी कोर्ट में दर्ज किए हैं 3 केस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर को लेकर मुस्लिम देशों के समूह ओआईसी ने मोदी अमित शाह को लगाई फटकार, कहा बार बार कश्मीर के लोगों पर ना लगाए भारत सरकार प्रतिबंध, नहीं तो करेंगे इस पर एक्शन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी को लगा बड़ा झटका, योगी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की अर्जी को कोर्ट ने किया खारिज। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन को लेकर तालिबान ने मोदी अमित शाह को लगाई फटकार, कहा चीन कर रहा है हमारी मदद, तो भारत को क्या है परेशानी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान पर इस समय तालिबान का कब्जा है। तालिबान का कब्जा होने के बाद चीन काफी मदद तालिबान की कर रहा है और कई करोड़ रुपए का ऑफर भी तालिबान को चीन ने दिया है। भैया आपको बता दें कि इसी चीन की मदद पर भारत सहित कई देशों ने आपत्ति जताई। भैया आपको बता दें कि चीन की मदद पर आपत्ति जताने के बाद अब तालिबान ने अमेरिका और भारत को फटकार लगाई है। तालिबान ने कहा है कि अगर चीन हमारी मदद करता है तो भारत को इसमें क्या परेशानी है, भारत को क्या दिक्कत है। भैया आपको बता दें कि तालिबान ने कहा है कि भारत खुद हमारी मदद नहीं कर सकता, तो जो देश हमारी मदद कर रहे हैं उनमें अड़ंगा ना लगाए, इसलिए भारत को हमारे ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। चीन हमारा अच्छा दोस्त है और हम चाहते हैं कि चीन अफगानिस्तान में निवेश करे, यहां पर पैसे लगाए और यहां की सरकार को अच्छी तरीके से चलवाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तालिबान ने आज मोदी सरकार को फटकार लगा दी है, क्योंकि चीन लगातार तालिबान को पैसा दे रहा है, उसकी मदद कर रहा है और इसी से मोदी सरकार नाराज है। मोदी सरकार चाहती है कहीं तालिबान के समर्थन में चीन ना उतर आए और भारत पर हमला ना कर दे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के सामने झुकी योगी सरकार, किसानों पर दर्ज सभी मामले लेगी वापस। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान आंदोलन से अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार डर गई है और किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने का आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले साल पराली जलाने के आरोप में 868 किसानों पर एफआईआर दर्ज की थी और कई किसानों को जेल में भी इसी आरोप में डाला गया था। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की 5 सितंबर को जब मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई और उसमें लाखों संख्या में किसान जुटे। इन्हीं किसानों की संख्या को देखते हुए भाजपा बुरी तरह से किसानों से डर गई और अब किसानों पर 868 किसानों पर दर्ज हुए मामलों को योगी सरकार ने वापस लेने का ऐलान कर दिया है। यानी जो पराली जलाने के आरोप में बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करके किसानों को जेल में डाला था, अब वो सभी मुकदमे योगी सरकार वापस ले रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों के आंदोलन का असर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पर दिखने लगा है और भाजपा भी किसानों के दबाव में आने लगी है और चुनाव से पहले वापस भी कृषि कानून मोदी सरकार ले सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस को बताया हिंदुओं का दलाल, तो भाजपा ने दर्ज कराई राहुल पर एफआईआर। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कल ही राहुल गांधी ने आरएसएस बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि बीजेपी आरएसएस हिंदुओं की दलाली करती है और ये असल में हिंदू नहीं है। भैया आपको बता दें कि राहुल गांधी के इसी बयान पर भाजपा भड़क गई है और भाजपा ने राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वरम शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी जी आप भी हिंदू नहीं हो और आपके पूर्वज भी हिंदू नहीं थे, हमें खुद को हिंदू कहने में शर्म नहीं आती है, आपको कहने में शर्म आती है। आपके जब नाना प्रधानमंत्री थे तब देश का विभाजन हुआ, लाखों हिंदू मारे गए, भगवान का शुक्र मनाओ कि जब आरएसएस का जन्म हो गया था। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की मां ईसाई है और उनके पिता भी हिंदू नहीं थे, इसलिए राहुल गांधी भी हिंदू नहीं है और राहुल गांधी हिंदू नहीं है इसलिए उन पर हम एफआईआर दर्ज कराएंगे और इन्हें जेल में डालेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी पर अब भाजपा एफआईआर दर्ज कराने जा रही है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के काशी में लाट भैरव मंदिर से कब्रों को हटाने की हिंदुओं ने की मांग। वाराणसी कोर्ट में दर्ज किए 3 केस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में स्थित ज्ञान व्यापी मस्जिद का पुरातात्विक सर्वेक्षण करने के निचली अदालत के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन अब एक और मामला हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में ही लाट भैरव मंदिर है। यहाँ पर मुसलमानों की पुरानी कब्रें हैं और अब इन कब्रों को हटाने की हिंदू संगठनों ने मांग कर दी है और वाराणसी के कोर्ट में 3 केस भी दर्ज कर दिए हैं और कहा कि कोर्ट तत्काल इस पर सुनवाई करे और जो कब्रें मंदिर के परिसर में बनी हुई हैं इन कब्रों को हटाया जाए, क्योंकि ये कब्रें मंदिर को तोड़कर बनाई गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एक बार फिर से विवाद हिंदू मुस्लिम का मंदिर मस्जिद का उत्तर प्रदेश में चुनाव आते ही उखड़ने लगा है। इससे बीजेपी को सीधा फायदा होगा, इसीलिए बीजेपी ऐसे मुद्दों को चुनाव के समय उखाड़ रही है। आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कश्मीर को लेकर ओआईसी ने मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। कहा बार बार कश्मीर में लोगों पर ना लगाए मोदी प्रतिबंध। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद मोदी सरकार लगातार कटघरे में दुनिया भर में खड़ी हो रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मुस्लिम देशों के समूह ओआईसी ने कश्मीर मुद्दे को लेकर आज मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका देते हुए फटकार लगाई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीते दिनों एक कश्मीर के नेता की मौत हो गई थी। तब मोदी सरकार ने वहां पर इंटरनेट सहित कई चीजें बंद कर दी थी, जिसका मसला अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने उठाया है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम देशों के समूह ओआईसी ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मोदी सरकार वहां की जनता पर प्रतिबंध लगा रही है वह लोकतंत्र के खिलाफ है। इसलिए मोदी सरकार को इस तरह के प्रतिबंध बार बार जम्मू कश्मीर में नहीं लगाना चाहिए। अगर मोदी सरकार ऐसा आगे भी करेगी तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि बुरी तरह से मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर फंसती हुई दिख रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। भाजपा विधायकों के केस वापस लेने से कोर्ट ने किया इनकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल को आज कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उन पर आपराधिक मुकदमे वापस लेने की अर्जी को खारिज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद ने यूपी सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाई कोर्ट से कहा था कि जो भी बीजेपी के विधायकों पर मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन सभी केसों को कोर्ट बंद करे और उन्हें खत्म करे। लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट ने योगी सरकार की बात ना मानते हुए योगी को झटका देते हुए इन याचिकाओं को योगी सरकार की खारिज कर दिया और कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमें आदेश देगा तभी हम भाजपा विधायकों के केसों को खत्म करेंगे, अन्यथा हम केसों को खत्म नहीं करेंगे। ये केस ऐसे ही चलते रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका योगी सरकार को दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रेल और हवाई अड्डे बेचने के बाद अब एयर इंडिया बेचने का मोदी सरकार ने किया ऐलान। टाटा सन्स ने लगाई बोली। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से लगातार सरकारी संपत्तियों को बेच रही है। बीते दिनों मोदी सरकार ने रेलवे, सड़क, हवाई अड्डे, ट्रेन सब कुछ बेचने का ऐलान किया। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज मोदी सरकार ने एयर इंडिया में से अपनी सारी खरीदारी को बेचने का ऐलान कर दिया है। यानी अब एयर इंडिया बेचने के लिए मोदी सरकार तैयार हो गई है। मैं आपको बता दें कि एयर इंडिया खरीदने के लिए टाटा सन्स ने सबसे ज्यादा बोली लगाई है और आने वाले अगले हफ्ते में मोदी सरकार एयर इंडिया जो विमान कंपनी है इसको टाटा सन्स को बेच सकती है। दरअसल आपको बता दें कि बीते काफी समय से एयर इंडिया घाटे में चल रही है और 43 करोड़ रुपए का कर्जा जो है इस पर हो गया है और इसी को लेकर मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि इस कर्जे को खत्म करने के लिए हम एयर इंडिया को ही बेच दे रहे हैं। तो टाटा सन्स इस कंपनी को खरीद सकती है। बड़ी अपडेट आ रही है कि मोदी सरकार अब हवाई जहाजों को भी देश में बेचने लगी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 90 मिनट की काल के बावजूद जो बाइडेन से मिलने के प्रस्ताव को शी जिनपिंग ने ठुकराया। अमेरिका को बड़ा झटका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीते हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से फोन पर बात की। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के बीच बीते साल महीनों में कोई बातचीत नहीं हुई। इस दौरान जो बाइडेन ने शी जिनपिंग के सामने पहली मुलाकात का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शी जिनपिंग ने इस ऑफर को ठुकराते हुए उल्टे अमेरिका को ही आंख दिखा दी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शी जिनपिंग ने न सिर्फ बाइडेन के साथ मुलाकात के प्रस्ताव को ठुकराया बल्कि अमेरिका से यह भी कहा है कि वह बीजिंग के प्रति अपने कड़े रवैये से थोड़ी नरमी लाए, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि
कि सी जिनपिंग ने जो बाइडेन के मिलने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और ये बड़ा झटका चीन ने आज अमेरिका को दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पति राज कुंद्रा के खिलाफ गवाही देंगी शिल्पा शेट्टी, चार्जशीट हुई दायर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के खिलाफ 1467 पेज की चार्जशीट दायर की है। वहीं आपको बता दें कि अब इस मामले में जानकारी आई है कि खुद शिल्पा शेट्टी पति राज कुंद्रा के खिलाफ गवाही देंगी। चार्जशीट में आरोप है कि राज कुंद्रा ने फिल्म इंडस्ट्रीज में स्ट्रगल कर रही लड़कियों की आर्थिक मजबूरियों का फायदा उठाया और उन्हें अश्लील फिल्मों करने का लालच दिया, फिल्में भी कराई, फिर इसे सब्सक्रिप्शन के माध्यम से पैसे लेकर अलग अलग वेबसाइट और OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाया। इसके जरिए राज कुंद्रा और अन्य आरोपियों ने मोटी कमाई की और इसी पर गवाही देने के लिए अब शिल्पा शेट्टी को ही उन्होंने जो है गवाह बना लिया है और अब पति के खिलाफ शिल्पा शेट्टी गवाही देंगे। तो ये बुरी तरह से अब राज कुंद्रा फंस गए हैं। पर आकर अपने फाइल